So during the accounting principle there is the इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्म ओवर द प्रिंसिपल। और कंपनी एक्ट ने बोला कि मैंने जो बैलेंस शीट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनानी है, ये मैंडेटरी है, मतलब आप और तरीके से नहीं बना सकते, इट्स मैंडेटरी इन द कंपनीज एक्ट, ये आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही बनानी है। सो नाउ सी द क्लास 5th ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है, ठीक है, आपका रिवील करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है गिवन पीरियड के लिए। और इससे क्या होता है, अकाउंटिंग मेथड होती है, प्रैक्टिस और बॉडी ऑफ द नॉलेज, ठीक है, ये किससे कंसर्न करती है कि मेथड क्या होगा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखती है, एंड इंटरनल ऑडिट करती है, रिपोर्ट एनालाइज करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट, और एडवाइस करती है टैक्सेशन मैनेजमेंट। तो क्या है, आर्ट एंड साइंस है अकाउंटिंग। साइंस क्या है, बिकॉज इस मेथड को फॉलो करके यू विल नो द ट्रू पोजिशन ऑफ द बिजनेस, इसलिए एक साइंस भी है अकाउंटिंग। तो ब्रांचेज एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, तो जिसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाए जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए अकॉर्डिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर पूछा जाए, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसे एक सिस्टमैटिक मेथड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इससे एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हैं दूर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और इससे एक्यूरेट पिक्चर पता चलती है। फाइनेंशियल अकाउंट का यूज़ करके आप पता लगाते हो कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द दिस इंडस्ट्री। तो ये क्रेडिटर्स बैंक यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए, और टैक्सेशन बेस्ड जो भी होता है इसी बेसिस पे होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे, क्योंकि आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही टैक्स लगेगा, और सिर्फ ट्रू पोजीशन पता चलती है। फिर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इससे पता चलता है इवेल्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ऑफर। सपोज मैं कोई पेन बेचती हूँ तो उसको कितने रुपये में बेचना चाहिए, 3 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, तो ये हमें पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो सारे फैक्टर्स इसमें कितने चीज़ें लगी हैं प्रोडक्शन में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इससे क्या करता है, आप फिक्स प्राइस फिक्स कर देते हो किसी कमोडिटी का, और आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑफ द पॉइंट, ये वेस्टेज लीकेज तो नहीं, रोकेट इफेक्ट तो नहीं है मार्केटिंग प्रोसेस में, वो सब पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये वो अकाउंटिंग होती है जिसमें मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है बिजनेस का, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए और वेरियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाए, एफिशिएंटली डिसीजन ले पाए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जैसे बजट्स क्या है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वेरिएबल एनालिसिस रिपोर्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो कैसे पता चलता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन सी होती है, तो इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को फ़ायदा लाइक मैनेजमेंट इसको यूज़ करके अपना डिसीजन ले सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, एक आता है बजट, बजट तो पता है जैसे कितना एक्सपेंस है, कितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है। फिर प्रोजेक्ट कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो आ रहा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कितना फंड आ रहा है, लाइक फंडिंग हो रही है वेरियस इंस्टीट्यूशन से, या जैसे कैश कहाँ से आ रहा है, जैसे लोग चीज़ें खरीद रहे होंगे वहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल फंड इज कमिंग जैसे बैंक से आ रहा है। वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट, ये भी होता है वेरिएंस, एंड देन कॉस्ट वॉल्यूम पॉइंट एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही डिफरेंट है। मैनेजमेंट वो इन्फॉर्मेशन होती है, इसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाता है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, और इसी वजह से आपका टैक्स लगाया जाता है, और जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शेयर होल्डर्स की नीड का पता चलता है, एंड इसे फाइनेंशियल पोजीशन का। मैनेजमेंट से क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे मैनेजमेंट की नीड्स का पता चलता है कि मैनेजमेंट को किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी कंपनी की, जिससे शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, उन्हें पता चले कि उनका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होता है, तो पब्लिक नहीं किया जाता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पब्लिक कर दिया जाता है, तो जहाँ बैंक के शेयर होल्डर्स से सब देख पाए जो भी इन्वेस्ट कर रहे कंपनी में। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पब्लिक नहीं की जाती, तो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट वालों को पता चलती है। फिर बिसाइड अकाउंटिंग बहुत सारी अदर अकाउंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने देख लिया, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट बताती है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हुई। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिट करते हैं जो भी है
ठीक है। इंटरनल ऑडिट भी होता है, कंपनी के अंदर ही होता है। फिर टैक्स अकाउंटिंग, तो इससे देखते हैं कि आप टैक्स रिटर्न को फाइल करना, प्रिपेयर करना, लॉ से कंप्लाइन करना, टैक्सेस को रिडक्शन करने के लिए कि हम कैसे अपना टैक्स कम पे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, तो इन सब में टैक्स अकाउंटिंग होती है। फिर फंड अकाउंटिंग, तो ये फंड्स देखते जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, सेपरेट फंड मेंटेन किए जाते हैं। अगर वर्कर्स ऑफ एशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फंड अकाउंटिंग करते हैं कि कितना फंड्स आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। फंड क्यों आते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दान करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एनजीओ है, इसलिए फंड अकाउंटिंग होती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, जो बजट में दे रही है प्रॉपर, उनका यूसेज एलोकेशन जो कर रही है, उनका वेरियस बजट में, तो उनका प्रॉपर यूसेज है, इसलिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस बजट्स टू इंश्योर द प्रॉपर यूसेज, कि गवर्नमेंट जो भी पैसा लगा रही है उनका प्रॉपर यूसेज हो, इसलिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, तो हमें लगा ना गवर्नमेंट अकाउंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाते हैं। फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होती है? डैमेजेस कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्यूट्स एंड द लीगल मैटर ऑल्सो कॉल्ड लीगल अकाउंटिंग। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है कि देखती है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड लीगल मैटर, तो वहाँ पे फॉरेंसिक्स पे जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, असली डैमेजेस क्या हैं, एंड इसे क्या लीगल अकाउंटिंग में बोलते हैं। क्योंकि असली डैमेजेस पता लगा पाओगे तो कंपनीज लड़ रही हैं कि इन्होंने हमारा इतना नुकसान किया, तो आप क्या करोगे? फॉरेंसिक करोगे, रियलिटी को बताओगे कितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं लीगल अकाउंटिंग। तो फॉरेंसिक, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कंपनी जल गई तो फिर कितना नुकसान हुआ कंपनी को, वो सब फॉरेंसिक से पता चलेगा, ठीक है। डिस्प्यूट्स होता है, लीगल डिस्प्यूट होता है, और फिर लड़ाई हो रही, डिस्प्यूट हो, लीगल डिस्प्यूट हो, कोर्ट में डिसाइड हो रहा हो, तो वहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है। कोर्ट बोल सकते हैं कि आप फॉरेंसिक करवा के लेके आओ। फिर फिड्यूशरी अकाउंटिंग होती है, इवोल्यूशन थर्ड पार्टी बिजनेस, प्रॉपर्टी मेंटेन अंडर द केयर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो आप थर्ड पार्टी बिजनेस की अकाउंटिंग करो, इवोल्यूशन करो, प्रॉपर्टी जो भी अनदर केयर ऑफ द अनदर पर्सन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या करो? फिड्यूशरी अकाउंटिंग कि अब थर्ड पार्टी बिजनेस, सपोज आपका बिजनेस ये है, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी बिजनेस है, वो कोई अदर पर्सन से मैनेज कर रहा है, आप क्या करो? उसकी अकाउंटिंग करो बाहर दूर बैठे बैठे, ठीक है, फिड्यूशरी अकाउंटिंग बोलेंगे। तो आप दूसरे की अकाउंटिंग दूर बैठे बैठे कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फिड्यूशरी। तो फिड्यूशरी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? फिड्यूशरी, सो फिड्यूशरी का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ट्रस्ट, स्पेशली रिगार्ड टू रिलेशन विद ट्रस्टेड बेनिफिशियरी। मतलब फिड्यूशरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो दूसरे पर्सन के बिहाफ में काम कर रहा हो, कि वो क्या कर पाए? क्लाइंट के इंटरेस्ट अपने से आगे रख पाए, एंड ड्यूटी टू प्रिजर्व फेथ एंड ट्रस्ट। तो फिड्यूशरी अगर आप हो तो रिक्वायर बीइंग बाउंड बाय बोथ लीगली एथिकली टू एक्ट इन द बिजनेस इंडस्ट्री। तो अगर आप फिड्यूशरी हो तो आपको बिजनेस के इंटरेस्ट में एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम अकाउंट ऑडिटिंग देखें, तो ऑडिटिंग क्या होती है? दैट वेयर एन एक्सटर्नल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जैसे ऑडिटर इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। ऑडिटिंग क्या होती है? एक ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जहाँ पे एक्सटर्नल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, इसको बोलते हैं ऑडिटर। इंस्पेक्ट करता है, सर्टिफाई करता है किसी बिजनेस के अकाउंट में टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तो ऑडिटिंग से आप सर्टिफाई कर सकते हैं जो भी अपने अकाउंट बनाए सके सही है कि नहीं है। तो इसमें इंटरनल ऑडिटिंग होती है, कई बार एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है। फिर टैक्स अकाउंटिंग होता है, टैक्सेशन मैटर से डील करता है। तो इससे क्या होता है? ये श्योर किया जाता है कि टैक्स मिनिमाइज हो, जितने भी लीगल इम्प्लीकेशन उसको फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट ऐसा ना हो आपके पास रेट डाल दे। तो फंड अकाउंटिंग कि आपने ढंग से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इसलिए इसके होते हैं टैक्स अकाउंट। फंड अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट बिजनेस एंट्री करते हैं, वेलफेयर स्कीम चलाते हैं डिफरेंट नेचर की। तो वो क्या करते हैं? कितना पैसा आ रहा है, कितने लोग हमें दान दक्षिणा कर रहे हैं, उसकी देखते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज फंड अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो देखते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, जो भी बजट एलोकेशन हुआ है, जो भी पब्लिक फंड्स हमने लगाए वो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, तो ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंट क्या होती है? लीगल अकाउंटिंग होती है, डैमेजेस होते हैं लीगल डिस्प्यूट में, ये देखती है। फिड्यूशरी अकाउंटिंग, तो थर्ड पार्टी बिजनेस को आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। सो प्रॉपर्टी मेंटेन द गार्डियनशिप एंड द पर्सन। तो अब थर्ड पार्टी बिजनेस जो किसी और के अंदर है, आप उसकी अकाउंटिंग करो, जैसे नो ना फिड्यूशरी अकाउंटिंग। तो दे हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश होता है, एक्रूअल होता है। कैश अकाउंटिंग सिंपलेस्ट मेथड होता है, जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उसी टाइम आपका क्या हुआ? मनी आ गई। सपोज आपने तो पेन बेचा, किसी ने आपको 5 रुपये दे दिया, ठीक है, तो आपने उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर दिया, उस पेन गया, 5 रुपये आ गए, खुश। तो ये थी कैश अकाउंटिंग। तो एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होता है? रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब अर्न किया जाता है, नॉट एक्चुअली व्हेन मनी कम्स। सपोज किसी ने मुझे 5 रुपये का पेन लिया, लेकिन उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे, तो अभी क्या मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँ? हाँ,
क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन हो चुका है, वहाँ हो सकता है मुझे 500 रुपये वापस में मिलेंगे। तो इसलिए जब मनी तभी रिकॉर्ड करो जब वो जब वो अर्न हुई है, मेरी मनी अर्न हो गई, मैंने 500 का पेन ले लिया, मुझे पैसे तो बाद में आएंगे लेकिन मैं रिकॉर्ड अभी कर लूँगी। तो इसको बोलते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। तो क्लाइंट ने अभी पे नहीं किया है लेकिन रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया जाता है बुक में, क्योंकि पेमेंट 5 रुपये का बाद में होगा लेकिन अभी रिकॉर्ड कर लिया, तो इससे बोलते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। तो जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू से मैच करते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग, बिकॉज एक टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। जिस टाइम आपने बेचा, चाहे पैसे आए हो ना आए हो, आप उसी टाइम रिकॉर्ड करो, जिसमें एक्रूअल अकाउंटिंग यहाँ पे एक्सपेंस रेवेन्यू के बराबर होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कैश बेसिस, जब कैश आए तब आप रिकॉर्ड करो। एक्रूअल बेसिस, अगर कैश नहीं आया, ठीक है, तो आप जब ट्रांजेक्शन हुआ है उस टाइम रिकॉर्ड करो, जैसे एक्रूअल बेसिस। तो सपोज आपको 100 रुपये आए, ठीक है, लेकिन उसने बोला नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, तो आप एक रिकॉर्ड नहीं करोगे, कैश बेसिस कैश आया ही नहीं अभी तक। एक्रूअल बेसिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे लाइबिलिटी अकाउंट में, कि आपकी क्या है, हाँ आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं, अब नेक्स्ट मंथ में आपको पे करना है। तो रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू तो आपको जितना भी पैसा आया, ठीक है, जितना आता जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपने कॉस्ट भी लगाई हुई उसको अर्न करने के लिए, तो दैट विल डिटरमाइन योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें, अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है, लोन क्या देखेगा, आपके अकाउंट्स देखेगा, ठीक है, जैसे महारत्ना स्टेटस है, क्या है, इन्वेस्ट करना है, तो वो सब ये सब देखेगा। तो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कैसा पता चलता है, तो अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग में हर एक स्टेप होता है, ठीक है, तो इसे बोल इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये स्टेक होल्डर्स को बताती है इन्फॉर्मेशन, जो भी है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग क्या करते हैं, क्या क्या पर्पसेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग में रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन डिसीजन लेने के लिए, और वेरियस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जनरेट करती है अकाउंटिंग। और जो इन्फॉर्मेशन हो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ गलत हो। तो परफॉर्मेंस बताती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो ये एक्टिविटीज़ बताती है दैट विल अफेक्ट द सोसाइटी। तो जो अकाउंटिंग करता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसे इवेंट्स पता चलते हैं, ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, तो फिर मैनेजमेंट और यूज़र ग्रुप से यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटेंट की सब कुछ एडिक्वेट होना चाहिए एंड शुड बी रिलायबल। जो भी अकाउंटिंग है इट शुड बी रिलायबल। लेक्चर 6 उसमें क्या है, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो हु इज़ द यूज़र, बहुत सारे लोग होते हैं, बिजनेस हो सकता है, लोन लेना हो, जॉब, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी बिजनेस प्रोड्यूस करें, तो ये सारे यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है डूबने वाला है, अकाउंट देख लेंगे। तो मेन पर्पज़ क्या होता है कि देखो, 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं अकाउंटेंट्स। अकाउंट बनाए अपने कंपनी के, एक एक्सटर्नल हो गए, इंटरनल हो गए। जो भी कंपनी के अंदर काम करे वो सब इंटरनल यूज़र, तो बाहर से बैठ के कंपनी को देख रहे हैं वो सारे एक्सटर्नल यूज़र हैं। तो इंटरनल यूज़र क्या हो गए, तो कंपनी के ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉयज़, ये सब क्या है, कंपनी के अंदर ही हैं। तो ये सारे क्या है, इंटरनल यूज़र्स। तो ओनर्स हो गए, ठीक है, प्रॉपराइटर, पार्टनर्स, जिन्हें पैसे लगाए हैं, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स हो गए। तो ये भी इंटरेस्टेड होंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। एक्सटर्नल यूज़र हो गए, जिन्होंने पैसे दिए हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है, जो मनी बनाना चाहते हैं बिजनेस से। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, तो ये देखेंगे। तो क्रेडिटर्स, जिन्होंने बाहर से पैसे लगाए हैं, ठीक, तो क्रेडिटर्स क्या है, बाहर से पैसे लगाते हैं, बट दे आर नॉट, दे बैंकर की तरह ही होते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एक बैंक नहीं होता है, तो बस क्रेडिटर्स पैसे लगाते हैं, इनके पास पैसा पड़ा होता है, तो दे जस्ट गिव द मनी। फिर कस्टमर्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट होता है। सो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट देखती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट रूल्स लगाती है। सबको 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास क्या क्या लगेगा। तो ट्रेड क्या क्या कर रही है कंट्री में, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है, रेवेन्यू, सेल्फ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बिजनेस। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि कितने टैक्सेस पे किए हैं बिजनेस ने। सोसाइटी अगर बात करें तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस को क्या एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेस की वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, तो सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग। तो ये सब हो गया। तो मैं याद रखा, क्रेडिटर जो होता है पैसा लगाते हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर्स ही हैं,
बाकी कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, सोसाइटी होगी, दीज आर एक्सटर्नल यूज़र। फिर लिस्ट डाउन द एक्सटर्नल यूज़र, क्योंकि यहाँ पे बैंकर्स भी हैं, एक्सटर्नल कंज्यूमर, सोसाइटी, क्रेडिटर्स भी जो पैसा लगाते हैं वो भी एक्सटर्नल यूज़र हैं। बस उन्हें पैसे से मतलब होता है कि हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा इन रिटर्न अच्छा आ जाए, चाहे बॉन्ड में लगाएंगे, शेयर्स में लगाएंगे, जैसे क्रेडिटर्स ये भी एक्सटर्नल यूज़र हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की देखें तो रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलायबल, कंपेरेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड इस पीरियड 1 साल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉस्ट बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल इस ना स्मॉल बिजनेस सी को रखेगा, फिर देखेगा हाई मनी चार्ज करेगा तो उतना तो उसका रेवेन्यू नहीं आता, तो कॉस्ट बेनिफिट देखी जाती है। वेरीफाइबिलिटी की वेरीफाई कर पाओ वाउचर देख के कि हाँ ये हुआ है ट्रांजेक्शन, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एंड कंप्लीटनेस। तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वही बुक अकाउंटिंग करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बजटिंग करना, टैक्सेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज एंड अदर एक्टिविटीज, सब अकाउंटिंग का रोल होता है। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग अलग कैसे कि अकाउंटिंग एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज अ बिग थिंग, उसके अंदर आता है बुक कीपिंग, एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग काफ़ी ब्रॉडर है, बुक कीपिंग उसके अंदर आता है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन करो। बुक कीपर्स क्या करता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ऑडिट कॉस्ट देखता है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट देख ले तो देखता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन पे फोकस करता है, एक्सटर्नल यूज़र्स को हेल्प करता है, इंटरनल यूज़र्स को। एंड इससे स्किल एंड जो भी है, आपको बुक कीपिंग करनी है तो आपको एक्सपीरियंस स्किल चाहिए अकाउंटिंग का, ऐसे नहीं बना सकते आप बुक्स। तो 2 टर्म्स बुक कीपिंग अकाउंटिंग में अंतर है। तो बुक कीपिंग अकाउंट क्या आती है, देखो जब आप बुक कीपिंग कर रहे हो तो हमें बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। बुक कीपिंग क्या है, क्लरिकल टाइप की जॉब है, ठीक है। बुक कीपिंग आप जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम मैनुअली रिकॉर्ड नहीं करते, कंप्यूटर से करते हैं। तो जैसे क्लर्क का काम है बुक कीपिंग करना, देखिए मतलब ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जो जूनियर लोग लेवल के लोग करते हैं। तो अकाउंटिंग एंटिटी डिपेंड करती है बुक कीपिंग सिस्टम पे। बुक कीपिंग सिस्टम एक बेसिस है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग में क्या था, क्लासीफाई करते हो, पहले तो रिकॉर्ड करते हो, फिर क्लासीफाई करते हो, समराइज़ करते हो, फिर रिपोर्ट करते हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हो, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हो। प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, तो आप पहले आइडेंटिफाई करते हो अच्छा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर आप रिकॉर्ड कर देते हो जर्नल में, फिर आप जर्नल से लेजर अकाउंट बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो। हमें याद रखना है प्रोसेस क्या है, पहले हमने आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, फिर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, एंड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जर्नल में रिकॉर्ड किया, लेजर में रिकॉर्ड किया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। पहले जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, JL, ठीक है। तू जल जा, ठीक है, हमने जनरल बना लिया, फिर लेजर बना लिया, तू जल जा, फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। जल जा TB, जैसे किसी को TB हो गया, उसका TB को जला दो, तो जल जा TB, क्योंकि TB क्या करती है, लंग्स को जलाती है, लाइक इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसलिए जल जा TB। तो पहले उन्होंने आपने आइडेंटिफाई करी ट्रांजेक्शन को, फिर अपने जनरल बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, आप समराइज इंटरप्रेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाई बुक कीपिंग, उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता मैनेजमेंट। डिपेंडिंग ऑन द पेज ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट एक क्रिटिकल, देखो जो बुक कीपिंग से जो भी डेटा आता है वो यूज़ करके मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेता है। तो अकाउंटेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उससे मैनेजमेंट क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन लेता है। हमें याद रखना है कि बुक कीपिंग, अगर मैनेजमेंट बैठे हैं तो उनके सामने बुक कीपिंग रख दो कि देखो बुक हो गई, आप देख लो, नहीं। फिर अकाउंटेंट ने क्या बोला बुक कीपिंग को देख के, अकाउंटेंट जो भी क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये आपकी बुक कीपिंग कौन चेक करेगा, अकाउंटेंट बताएगा अच्छा ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम। तो अकाउंटेंट जो उस बुक कीपिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन देगा उससे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देगा। तो डायरेक्ट बुक कीपिंग बुक्स रख दो, बुक कीपिंग जो भी है उसको रख दो मैनेजमेंट के सामने, तो वो डिसीजन नहीं लेंगे। तो अकाउंट उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ओनली देन दे विल टेक डिसीजन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या है, वो ट्रांजेक्शन को प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बताएं और इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को बताएं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, इस प्रोसेस में नहीं प्रिपेयर किया जाता फाइनेंशियल, ठीक है। तो पहले आपने बुक कीपिंग करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा,
जब अकाउंटिंग प्रोसेस होती है तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग के टाइम नहीं, बुक कीपिंग हो गई पूरी, मतलब आपने पूरे बुक्स बना लिए, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। स्किल रिक्वायर्ड, तो बुक कीपिंग को आपको कोई भी स्पेशल सेट नहीं चाहिए, स्किल सेट नहीं चाहिए, कोई भी क्लर्क वाला काम कर देगा, क्लरिकल जॉब है, कोई भी रिकॉर्ड कर देगा। अकाउंटिंग को स्पेशल स्किल चाहिए बिकॉज एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, आपको देखना पड़ेगा कितना पैसा है कितना क्या, एंड आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ी स्किल्स चाहिए अकाउंटिंग के लिए, लेकिन बुक कीपिंग के लिए कोई नहीं, कोई भी कर सकता है। फिर एनालिसिस अगर देखें तो बुक कीपिंग आपको कोई भी एनालिसिस नहीं चाहिए, सिर्फ रिकॉर्ड करो, जो भी चीज़ आए रिकॉर्ड करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। अकाउंटिंग इसमें क्या होता है, ये बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और रिपोर्ट कंपाइल करेगा, और वो रिपोर्ट रखेगा मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डेटा कहाँ से लेता है, अकाउंटेंट से, ना कि बुक कीपिंग से, क्योंकि ये एनालिसिस के बाद इन्फॉर्मेशन होती है, वो यूज़फुल होती है। तो बेसिकली दो टाइप की बुक कीपिंग होती है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इससे क्या होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कंपनी के बजट को प्रिपेयर करता है एंड प्लान्स करता है लोन प्रपोजल्स कि लोन देने चाहिए कि जो बुक कीपर अकाउंटर्स, तो बुक कीपर्स को एक्यूरेट होना चाहिए इन द वर्क इन नॉलेज अब द फाइनेंशियल टॉपिक। बुक कीपर्स, ठीक है, ओवरसीन बाय एन अकाउंटेंट। तो बुक कीपर जो भी काम करते हैं उसको ओवरसी कौन करता है, अकाउंटेंट। जो बुक बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट उसको ओवरसी करता है।